श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रसिक जनन को प्रसाद की महिमा के बारे में श्री भगवत रसिक जी महाराज समझा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने भैयाओं ये देह धारण करी है तो या देह को संभारवे के काज या देह को सुरक्षित रखवे के काज प्रसाद पानो तो अनिवार्य होवे ही है। अब प्रसाद के काज श्री बिहारीदास जी महाराज श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हम प्रसाद भी स्वामी हरदास जी महाराज को ही शीत प्रसाद पावे हैं। स्वामी जी को भोग लगाए के ही प्रसाद पावे हैं। आप जब स्वामी जी को भोग लगाओ हो तो भैया जी स्वामी हरदास जी ही तो प्रिया और लाल हैं। इन तीनों में भेद थोड़ी है, एक ही तो है। ये ललित मोहनी की निज जीवन ये बे बे एक मन, छबीली की छाह बहा गहे निज कुंज महा, जैसी ये तैसे ही बे। तो स्वामी जी को जो आप प्रसाद ग्रहण करो हो, भोग लगा के उसारो हो थारो, तो भैया ये प्रिया लाल को ही प्रसाद है। या में दो राय नहीं है, या में संदेह करने की बात नहीं है। तो श्री भगवत रसिक जी महाराज प्रसाद की महिमा समझा रहे हैं। वैसे तो भैया हमारे यहाँ ये मधुकरी की परंपरा है। मधुकरी कायते कहें, मधुकरी माने मधुकर वृत्ति, मधुकर माने भौरा। भौरा काऊ एक फूल को रस नहीं चूसे है। वो थोड़ो सो या फूल में ते ले लियो, थोड़ो सो बा फूल में ते ले लियो, या प्रकार ते वो अपनो जीवन यापन कर ले है। ठीक भजन करे बारे रसिक महानुभावन को भी एक जगह बैठ के और एक ही घर पे प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो श्री बिहारीदास जी महाराज ब्रजवासिन के टुकड़ा बता रहे हैं। टुकड़ा कायतिक हैं। टुकड़ा जो ब्रजवासी के घर है, वहाँ उनकी जो बहू बेटियां हैं, मैया हैं, वे पहले नरैन के बोइया चलो करते हैं। बोइया माने डलिया टाइप में। तो वे बोइया में एक रोटी के 3 टुकड़ा करके धर देव करती हैं। तो कोई मोड़ा आवेगो, कोई बाबा आवेगो, तो बाकू ये प्रसाद मांगेगो तो दे देंगे। उन्हीं ब्रजवासिन के टुकड़ान को खाए के जो लोग भजन करते, साधना करते हैं, महाराज उन ब्रजवासिन के टुकड़ान में इतनी सामर्थ्य रही आवे है कि वो हृदय के सब पाप तापन को दूर कर दें। तभी तो बिहारीदास जी लिख रहे हैं कि रुचाएं वो ब्रजवासिन के टूक, मोकू ब्रजवासिन के टुकड़ा बड़े ही भामे हैं। ऐसे श्री भगवत रसिक जी महाराज हमारे यहाँ 2 प्रकार की वृत्ति चले हैं भैया। या तो मधुकरी लेके आ जाओ टुकड़ा, और या फिर आप आटे की भिक्षा करके और अपने नियम के अनुसार कि मुँह को इतनो ही प्रसाद पानो है। ज़्यादा प्रसाद पावे तो नींद आवेगी, और नींद आवेगी तो भजन नहीं है पावेगो। ऐसो बिहारीदास जी ने लिखो है कि उधर अग्नि ते ज़्यादा खाए तो भड़ुआ को भजन भगाए। तो भैया एक हमारे यहाँ चले कि आप आटे की भिक्षा कर सको हो, एक एक चुकटी आटो घरते, और बा आटे की बाटी बनाए के कंडान की, या भैया टिक्कर जाते हमारे यहाँ रोटी भी कहे हैं, टिक्कर बनाए के जैसी व्यवस्था तुम पे होए, चटनी होए, या कहूँ भिक्षा में आलू मिल जाए, या जो भी कछु सहज प्राप्त है जाए, बाकू हम लोग
और महाराज जैसो हम पे होवे, और नहीं तो खाली उबाल के, और ना तो आलून को भूंज के। पहले संत आलू भूंजबे को तरीका भी अलग ही रखो करते हैं, समय भी बचतो। और महाराज जैसो भी आलू भुज जातो वाई में नमक मिलाए के हमारे ठाकुर जी तो ऐसे ही करो करते हैं। समय को बड़ो अभाव रहतो, भजन करनो है, परिक्रमा लगानी है, सेवा भी करनी है, कैसे है पाएंगे। तो जैसे एक हड़िया में जो कुछ है दाल चावल, सिल्वर की हड़िया ही बनावे के काजे, और वाही में ही दाल है चावल जो कुछ मिल गया, नहीं तो खाली चावल नमक डाल लिए। और महाराज बा में पानी चढ़ाए के, ज़्यादा कभी चढ़ गो तो कमती चढ़ गो तो परिक्रमा लगावे के काजे चलो जाए करते हैं। तेज आंच होती, पानी कम हो तो जर जाती ही, तो बाय बस अपनो खाए के अपने बैठ गए अपनी सेवा भजन करवे के काजे। आलून को हमारे ठाकुर जी ऐसो करो करते हैं कि आलून में नारियल की सीख ते आर पार छेद कर दो करते हैं, ऐसो हमें संतन ने पुराने न समझायो हो। और बाकू अंगीठी को जो मोह हो तो नीचे बा अंगूठी की मोह में 2-3-4 आलून को डाल देते, ऊपर ते गरम गरम राख जो जरी भई नीचे गिरती, महाराज वाही राखते वो आलू कोई कोई जर जातो, कोई न कच्चो रह जातो, कोई सिद्ध है जातो, और बस बाई में ही राम रस मिलाए के और बस पाए के रह जायो करते हैं। ये संतन की बताई भई भजन करवे की प्रक्रिया है भैया। पहले संत ऐसे भजन करो करते हैं। बेर के समय में वृंदावन में बेर बहुत लगो करते, परिक्रमा में बेरिया बहुत ही, जब बेर गिर जायो करते हैं तो लाल लाल बेरन को उठाए के बीन के और महाराज धर लेते, और उन्हीं ही बेरन को सुखाए के 1 महीना 2 महीना 2.5 महीना जितनो समय निकल जाए, और महाराज उन बेरन को खाए के पानी पी के बस अपने लग जायो करते हैं। ये भजन करवे के पहले तरीका है। पहले भंडारे कहाँ चलो करते, पहले तो साधु केवल साधना और भजन के काजे ही लालायित रहते हैं। बड़े बड़े संतन ते यही सीखो करते कि हमें हमारे कैसे मिलें, हमारे जीवन को कैसे जीवन धनते हम संपन्न करें, कैसे बिहारी जी महाराज मिलें, स्वामी जी की कृपा या जीवन में कब होगी, कैसे होगी, ये सब संतन ते पुराने ते ये रहनी सीखो करते हैं। एक काउ समय हंसदास जी बाबा रेहू करते सूरी जी के बड़े बगीचा में, रमण रेती तो मुड़ के जो 12 घाट की मदन टेर की तरफ में आमे ये बगीचा वहाँ पड़ा है, पुराने पुराने संत वहाँ रहो करते हैं। तो बाबा को स्वभाव हो, बूढ़े बाबा है, लोहे की एक छोटी सी बाल्टी रखो करते, 2 किलो की 2.5 किलो की। 3 बजे जाते जमुना स्नान करवे के काजे और परिक्रमा लगाते, रास्ता में 1-2 जगह वो जमुना जल देव करते हैं। बाबा गर्मी के दिनन में तो केवल 2 मुट्ठी सतुआ घोर के ही पी के पूरे दिन भजन सेवा में लगे रहे करते हैं। कोई भी जातो तो उनको एक तो माचिस देते और थोड़ा सा सतुआ दे दे करते। जब बाबा की हमारे ठाकुर जी के ऊपर कृपा भई, बाबा को प्रथम मिलन हमारे ठाकुर जी से भयो, तो बाबा की बात समय अवस्था करीब 90 साल ही, और हमारी अवस्था बहुत छोटी 14 साल की होगी। बाबा को आशीर्वाद मिलो, बाबा बड़े ही प्रभावित भये, और बाबा ने हमारे ठाकुर जी को सीना ते लगा लिया और मुँह को थोड़ा सा सतुआ दियो, एक माचिस दई, बोले अच्छो बैरागी कर रहे हो, जरूर स्वामी धरेंगी, तुम्हारे ऊपर जरूर कृपा होगी, मेरो भी आपकी तरफ बहुत आशीर्वाद है। जब भी आपको मैं रजमंडित देखूं तो मेरो हृदय आपको देख के प्रफुल्लित है जाए है। ऐसो बाबा श्री हंसदास जी 2 हंसदास है गए हैं भैया। एक हंसदास जी तो बिलासगढ़ पे भय है, वे तो हमारे ठाकुर जी ने देखे नहीं हैं। ये हंसदास जी सूरी जी के बड़े बगीचा में रहो करते हैं। ऐसे हंसदास जी को बहुत ही उत्कट बैराग्य हो वास्तव में। तो संतन ने अपनी अपनी रहनी भैया भजन करवे के काजे चुन रखी है
कि कैसे सब संत बैठ के आपस में चर्चा करो करते कि इतनी भजन ते इतने वैराग्य तो तसल्ली नहीं होवे है, अब आगे और कैसो करो जाए जो जल्दी ते जल्दी ये जीवन धन ते संपन्न है जाए। ये जल्दी ते जल्दी बिहारी जी महाराज ते ये मिलन होवे, ऐसो कोई भजन, ऐसी कोई सेवा, ऐसो कोई उपाय। पहले के जो संत है वो खाली नहीं रहो करते हैं, ठाली नहीं रहो करते हैं। प्रभु चर्चा के अलावा एक भी शब्द मुक्त निकर्षण आय करते हो। पूर्ण वैराग्य को लेके ही संत अक्सर आयो करते। कोई कोई संत ऐसे आमन लगे कि जिन्हें वैराग्य नहीं है, नहीं पूर्ण वैराग्य ते ही प्राय संत श्रीधाम वृंदावन में आयो करते हैं। वृंदावन वास में चारों तरफ महाराज एक उच्च कोटि के संतन ते घिरो है बन हो। जहाँ निकस जाओ वहाँ तुम्हें एकदम शांत वातावरण और ऐसा स्वरूप हो वृंदावन को कि जहाँ जालता के नीचे बैठ जाओ वहीं तो उठवे को जी नाय करो कर तो संज्ञा है जाती। यमुना किनारे बैठ जाओ तो यमुना जी के किनारे तो उठवे को जी नहीं करतो। कैसी निर्मल धारा ही, एक नाली नहीं ही यमुना जी में डारबे के काजे। केसी घाट पे जितनो जल रहतो, यदि आप 5 को सिक्का डाल दो तो भैया वो 5 को सिक्का आपको जल में स्पष्ट दिखाई देता हो। धूप सेकवे के काजे सर्दी में कछुआ ऐसे पुलिन में महाराज सुशोभित होते हैं जैसे मानो खेत बो दियो हो। हिरणन के झुंड है, संत झोली में उतनी ही भिक्षा लेके आयो करते हैं जितनी उन्हें पानी है, और यदि कम मिल जाती तो और खुश हो करते हैं। और यदि संत ज़्यादा भिक्षा मिल जाती तो पाते तो उतनी ही जितनी वो नित्य नियम में बाधा ना करे। बाकू भैया सुखाले करते हैं और सुखा के देखे कि आज तो भिक्षा बिल्कुल ही नहीं मिली है, या आज हमारे ठाकुर जी कोई और सेवा में लग जाएंगे, तो उन्हीं रोटीन को सुखाई सूखी रोटीन को पानी में गलाए के नमक मिलाए के, या कहूँ तो कोई पुरानो नयो मट्ठा मिल जातो तो वही मट्ठा में डाल के उन्हें फुला के और बस भोजन तो एक नपो तुलो ले करते हैं। जाते कि भजन में काऊ भी प्रकार को विक्षेप ना हो। या प्रकार ये संत लोग, ये रसिक लोग महाराज भजन साधना में तल्लीन रहो करते। सेवान को इतनो चाव रहे तो लकड़ियाँ बीन के लानी पड़ती हैं, कंडा के काजे थापने नहीं पड़ते। आने इतने हजायो करते कि उन्हीं आने को यदि आप समय निकाल के बीन लो तो एक बार की एक बोरी भर के कई महीना तक चल जायो करती है। चारों तरफ गायन की भरमार है। तो संत अपना समय अक्सर करके रात के 1 बजे साधु और जगते और जग के अपनी अपनी नियमावली में लग जाते। हमारे यहाँ तटिया स्थान में बाबा श्री नारायण दास जी रहो करते हैं। 11 घंटा बैठ के आप आसन पे भजन करते, तब कहीं आचमन करो करते हैं। शरीर छोड़वे ते पहले ही बिन्ने अपनी काठी बनाए कि टांग दई कि मोको मेरे पीछे का उस संत को तकलीफ ना हो। कुटिया में कछु नहीं रखते, केवल नाम। जब कुटिया में जाओ तो कुटिया की अब भीतर आवाज आती मानो नाम की आवाज आया करती है। निम्बार्क संप्रदाय के है सेवा में इतनो चाव रहतो। हमारे ठाकुर जी ने तो वो बिल्कुल वृद्ध देखे हैं। करीब 95 साल की अवस्था के लगभग हमारे ठाकुर जी ने उनके 90-95 साल की अवस्था में दर्शन किए हैं। जैसे घुटवन छोटो 6 महीना को बच्चा चलन लग जाए 8 महीना को, ऐसे वो घुटवन ऊपर चढ़ो करते और छोटे भंडार में पोता लगाते। पोता कहें गोबर मट्टी को लेप किया करते जहाँ कच्ची रसोई बनती है। तो हमारे ठाकुर जी गए तो कछु संतंत्र सेवा को भाव हमारे हृदय में भी उमड़। तो एक बार हमारे ठाकुर जी ने बाबा को वृद्ध समझ के और महाराज गोबर मट्टी को पोता लगाए दियो चूल्हे पे। वो आए और आए के
चश्मा लगाया करते, ऐसे हमारे ठाकुर जी की तरफ देखो और देख के इशारों करने लगे, राधे कृष्णा, मतलब तुमने ये पोंछा लगायो। अब मैं तो इतनी नहीं समझता हो कि राधे कृष्णा, ना तो बाबा कछु बोले, न सुने, न समझे, खाली राधे कृष्णा बोले। फिर समझ में आई कि शायद वो इशारों कर रहे हैं तो पोंछा की तरफ कछु कह रहे होंगे। मैंने कही बाबा हाँ ये पोंछा मैंने लगायो, बस गीलो पोंछा जो गोबर मट्टी को है काओ, बाई गीले पोंछाते दे पछाटे, सबरो तो मोहड़ो गोबर मट्टी को हैगो, रोवे बाबा एकदम रिमड़ गो सोए गो, राधे कृष्णा। हमारे ठाकुर जी तो घबराए गए। मंदिर में महाराज जी है, महाराज जी ने निवेदन किया, महाराज जी का है गए और नारायण दास बाबा तो, और इतने पछाटे मारे हैं पोंछा के और रो रहे हैं। महाराज जी आए के पूछने लगे काय को रो रहे हो, का है गो। तो महाराज जी ते भी फिर महाराज जी हैं, वे तो जानते, क्योंकि वे तो काफ़ी लंबे समय से उनके स्वभाव से परिचित है। मोते बोले जी पोछा तेने लगा दिया को पोता, बोले जी महाराज जी मैंने लगा दिया। अरे बोले तेने कलेश कर दियो। अरे जी 3 दिन तक रोटी नहीं खावे गो जी, सेवा के बिगड़ जी नहीं सके है। बहुत देर तक तो हमारे ठाकुर जी भी पश्चाताप करते रहे, रोते रहे कि हमें जानकारी तो है नहीं, वृद्ध देख के ये लगाए लियो। बाबा ने 3 दिन तक वास्तव में अनशन कर दिया, पानी तक नहीं पियो। बहुत महाराज जी ने जब फटकार मारी, अरे बोले हैगो सो हैगो, बाय का पतो थोड़ी ही। ऐसे ऐसे संत है महाराज, सेवा के बिगर, भजन के बिगर जी नहीं सकते हैं। यदि कह दे कोई के बाबा गर्मी बहुत पड़ रही है तो कहते 10 मिनट श्री हरदास करो कि महाराज वर्षा आ जाए करती। ऐसे बाबा श्री धतंगा दास जी, नाम हो उनको जुगल दास जी, उनके भी दर्शन करवे को सौभाग्य या दास को मिलो कछु दिन। तो कहवे को मिलो तात्पर्य यह है कि संतन ने अपनी भजन प्रणाली बना रखी है, एक साधना ते सटे भय है, साधना ते जुड़े भय है। अंत समय तक उनने अपनो यही नियम रखो और प्रथा भी यही है। स्वामी हरदास जी के बारे में श्री हरिराम व्यास जी लिख रहे हैं कि अपनो व्रत हठी और निभायो, जब लगे कंठ उसास। स्वामी जी ने अंतिम सांस तक अपने व्रत को, अपने नियम को बरकरार निभायो। यही परंपरा हम लोगों की चली आ रही है भैया। आज की परंपरा तो आप देख ही रहे हो, ज़्यादा या के ऊपर का व्याख्यान किया जाए। तो ऐसे ऐसे संत तो मधुकरी यदि कोई करके गुजारो कर रहे हो तो वो भी एक वृत्ति है, और यदि आटो मांग के ला रहे हैं तो वो भी एक वृत्ति है। हमारे ठाकुर जी तो आटे की जब भिक्षा करो करते हैं तो 1 महीना की बाटी सर्दी के समय में नमक डाल के कड़क सेक के पीपा में धर लो करते हैं। और जब 24 घंटा में एक बार प्रसाद पानो है तो 2 बाटी प्रसाद में ले ली और 2 बाटी प्रसाद में लेके और पानी पी के बस फिर अपने साधन में, भजन में लग जाया करते। क्योंकि इतना समय है कहाँ भजन करे वाले संतन पे कि महाराज वो इतने बर्तनन को मले, इतने परामठे बनावें, इतना भोजन करें, ये चूनन ने छानवे लगे रहें। इतना समय संतन पे पहले कहाँ हो। वो तो महाराज केवल बस जीवे के काजे खायो करते हैं, खावे के काजे थोड़ी जियो करते हैं। यही रहनी श्री बिहारीदास जी की रही। ताती सीरी सांझ सवेरे, रहत हजूर बिना ही तेरे। ठंडी मिल जाए, गरम मिल जाए, वही तेज बिहारीदास जी अपनो गुजारो करो करते हैं। यही रहनी ललित किशोरीदास जी की रही, यही रहनी श्री भगवत रसिक जी की रही है। भगवत रसिक जी को भी सारो जीवन यही प्रकार से निश्चय हो।
पहले संतन के बारे में तो ललित किशोरीदास जी महाराज एक दोहा में लिख के गए हैं कि चूल्हो तो फूके नहीं, नहीं द्रव्य कूल है, कुंज बिहारी लाडली हमें अपनी झूठन दे। घर घर में यहाँ ब्रजवासिन के घर में साक्षात प्रिया जी ही तो विराजमान है, साक्षात लाल जी ही तो विराजमान है। इनके घर में जो भोग लगे हैं, इनके हाथे जो मधुकरी और आटो मिले हैं, भैया ये तो श्री जी को प्रसाद ही तो है, प्रिया जी को ही तो है, ये कुंज विहारिन को ही तो प्रसाद है। ये तो मधुकरी करके साधु भजन साधना में तल्लीन रहे करते हैं। और यदि मधुकरी से तुम्हारा गुजारो नहीं हो तो आटे की भिक्षा करके और महाराज बाकू बाटी अंगा जो भी कछु बनाओ भोग लगाए के, ऐसी वृत्ति को आप सराह रहे हैं। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ये दिव्य प्रसाद पिया पिए को, वो प्रसाद जो आप भोग लगाओ ब्रजवासिन के घरन ते लाए के, वो भैया एक दिव्यता को रूप धारण कर ले हुए है। दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, भोजन भूख में ही अच्छो लगे है लाला। जा समय भूख लगे वह समय किवाड़ भी पापड़ है जाए हैं। हमारे ठाकुर जी दल्लान बाग की सेवा संभालते सन 80 में, तो वह समय पूरे नीचे से लेकर दल्लान बाग को ऊपर तक सोहनी सेवा करके और बाद समय महाराज अंगा बनाए के बाटी बनाए के जब खाते, इतना स्वाद आता वहाँ में, इतना स्वाद आता। और अपनी सोहनी करी भई सेवा को निहारो करते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहे हो है। तो प्रसाद को स्वरूप ही अलग है जाए है। आप बता रहे हैं कि ये दिव्य प्रसाद पिया पिय को, दर्शत ही मन मोद बढ़ावत। प्रसाद के तो दर्शन करवे ते ही और भैया चित्त में प्रसन्नता है जाए है। प्रसाद को जगत की तरह भोजन के रूप में नहीं देखना चाहिए। प्रसाद जो होवे वो जब प्रियालाल स्वामी जी भोजन कर रहे हैं तब ही ये प्रसाद होवे है। ये भैया नित्य लीला पे हटके ये प्रसंग है, वहाँ तो बिहार ही भोजन है, पर बा बिहार के भोजन को देखवे के काजे या शरीर को रखना अनिवार्य है। तो ये शरीर कैसे रहेगा, या हमारे यहाँ ये भोजन तो या शरीर को देना अनिवार्य हो गई है। तो बोले जाके तो दर्शन करवे मात्र ते ही और आनंद की अनुभूति होने लग जाए है। हृदय के सारे पाप तापन को दूर कर दे है। ये भैया ब्रजवासिन के घरन ते मांगी भई जो चुटकी है, आटो है, वाक्य प्रसाद की आप बात कर रहे हैं। कहीं आप ये सोचो कि आज जो जितना बड़ो बड़ो भंडारो है रहे हो तो ये प्रसाद है, ये प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं। कहूँ तुम यह प्रसाद मान लो। भंडारे जितने भी होंगे भैया वो अक्सर करके दूषित पैसा के भंडारे हैं। जरूर वहाँ में कोई न कोई दुर्गंध छिपी भई होगी। चाहे तो मृत्यु भोजन होएगो, मर गए होंगे, वाक्य उपलक्ष्य में भंडारा है रहे होगो, या कोई को जन्म उत्सव होएगो, काऊ के घर में कोई जन्म उत्सव मनाया गयो होएगो, या काऊ की 13वीं होंगी, या काऊ को ब्याह होएगो। ये सारे ही उपलक्षण में किए भय भंडारे भजन करने वाले रसिक साधकन के काजे ये निषेध हैं। ऐसो श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि ब्याह कनागत का रिटो, चाहे ब्याह को हो, चाहे कनागत को हो, चाहे कारज को हो, और चाहे काऊ के जन्मदिन को हो, ये सब भंडारे निमित्त के माने जाए हैं। भजन करने वाले रसिक संत या को कभी भी स्वीकार नहीं करे हैं।
आज तो समाजन में भी भैया यही सब प्रसाद के रूप में आमन लग गयो है। हमारे ठाकुर जी के ज़माने में तो 4 बतासे मिलो करते हैं समाज में, और मधुकरी मांग के ही सब लोग समाज किया करते हैं। अब तो दोना इतने भर दिए जाए, इतने भर दिए जाए कि बिल्कुल सवेरे भी खा लो और संध्या भी खा लो। ये प्रसाद इतना आए कहाँ ते गयो, या में कोई न कोई निमित्त तो आज भी भरो भयो है। आप कभी आप प्रसाद को पाए के देख लियो, आपको भजन साधन में मन नहीं लगेगा। पर समय ऐसा है कि आज या की ही आवश्यकता है गई है। यदि ये प्रसाद बंद हो जाएगा तो बाबा जी को समाज गानो और समाज में बैठना भी बंद हो जाएगा, वरना भजन करने वाले संत तो या की स्वीकार करेंगे ही नहीं। जिनके पास 1 नंबर की कमाई है, जो ईमानदारी को धन राखें, उनसे आप कह के देख लो कि तू एक भंडारा कर दे, वो कर भी दें। तो हमारी कमाई में कहीं ना कहीं महाराज बू है, दुर्गंध है। वही कमाई ते जो भंडारे होमे, और इन भंडारिन को खाए के ही बुद्धि मलिन और भ्रष्ट है जाए है। कितनों भी गालियों महाराज तुम्हें वो वास्तविकता को आनंद नहीं आवेगा, जीवन खाली खाली ही रह जाएगा। तो यहाँ स्वामी जी ने या मधुकरी को क्यों चुनो? स्वामी जी के ज़माने में राजपूती चुटकी आयो करती, स्वामी जी बा को बाटी बना के ही क्यों खाते? बिहारी जी के काजो तो आप उत्तम भोग लगाए के और महाराज सेवा में रहो करते हैं, और आप बाटी क्यों खाते? ये ब्रजवासीन के जो टूक हैं, ब्रजवासीन को जो अन्न है महाराज, या अन्न में और हृदय के हर प्रकार के पाप तापन को जरावे की क्षमता होवे है। जा रहे हैं तब अभिमान अविद्या मन ही अग्नि के ऊक, रुचम वो ब्रजवासीन के टूक। ऐसो बिहारिंदा जी लिख रहे हैं अपने पद में। तो ये जो प्रसाद है, ये कौन सा प्रसाद है? ब्रजवासीन के घरन पे आई भई चुटकी की जो टिक्कड़ या हमने बाटी या अंगा जो भी कछु बनाए के भोग लगायो, बा प्रसाद की आप बात कर रहे हैं भैया। या प्रसाद की बात ना कर रहे कि भर भर के थार जा रहे हैं, खीर मोहन जा रहे हैं, मैसूर पाक जा रहे हैं, और महाराज तमाम तरह की मिठाई जा रही हैं, दक्षिणा मिल रही हैं, कम्बर कपड़ा सब मिल रहे हैं। पूरा दिन जो है हमारा यही प्रसाद के चक्कर में चलो जाए है। या प्रसाद की आप बात नहीं कर रहे हैं, प्रसाद बाकी बात कर रहे हैं कि दर्शत ही मन मोद बढ़ावत, ये परसत पाप हरत ही को, या के स्पर्श करवे मात्र ते हृदय के पाप दूर है जाए हैं। आप तो भर भर के खा रहे हो, जो यदि याकू आप प्रसाद मानो, जो आज प्रसाद तुम्हें मिल रहे हैं भंडारे के रूप में, आप तो भर भर के रोज खा रहे हो सवेरे संध्या। आपके हृदय के पाप खत्म भय का बोले पावत परम प्रेम उपजावत। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं या प्रसाद को भैया ऐसा स्वरूप है कि या को पाते ही जो परम प्रेम है, जा प्रेम को पानो स्वामी जी की विकट कृपा के असंभव है, वो प्रेम हृदय में उत्पन्न होने लग जाए है। और ये प्रेम केवल ब्रजवासिन के टुकड़ा और ब्रजवासिन की चुटकी के को ही ग्रहण करके प्राप्त हो सके है। तो पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को। ऐसे प्रसाद को पाए के महाराज स्त्री और पुरुष को भाव भी खत्म हो जाए है, केवल सखी भाव हृदय में आ जाए। भैया हमारे ठाकुर जी फिर आपको समझाए के कह रहे हैं, ये या प्रसाद की बात नहीं कर रहे हैं जो भंडारिन के रूप में आज गुलाब जामुन लड्डू और कचौड़ी चल रही हैं। ये बाप प्रसाद की बात कर रहे हैं जाको पाए कि आपको स्त्री और पुरुष के स्वरूप को भी भान नहीं रहे है। और नहीं तो आप या को अनुभव करके देखो भैया, यदि आप जो भी भंडारिन को प्रसाद आप ले रहे हो, आपके हृदय में ऐसा अनुभव होवे कि मैं स्त्री नहीं हूँ, कि मैं पुरुष नहीं हूँ, बोलो काऊ को या बात को की विस्मृति है गई होए, तो भैया आप बताओ कोई की ऐसी है गई हो। तो हमारा ध्यान तो केवल वही में लगो रहे कि आप बाकू दक्षिणा मिल गई, हमको नहीं मिली है, कल भंडारो है, कल थार भोग है। भैया ये प्रसाद साधु के जीवन के कार्य कोड़ है।
भजन करवे वारन को, साधना करवे वारन को तो ब्रजवासी के आश्रय आय के इनके घरन की मधुकरी और इनके घरन की चुटकी ही हमारे जीवन को संभार सके हैं। तो पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा जो प्रसाद है वो महाराज रसिक साधकन के जीवन को आभूषण है। यही प्रसाद को पाए के वो नित्य के लिए आप देख सको हो। पहली साधना तो हम लोगों की ये होनी चाहिए कि हम अपनी जिह्वा को बस में करके रखें, हम अपनी इंद्रियों को बस में करके रखें। ऐसो बिहारिंदा जी कह रहे हैं कि 5 दुगुन 10 बस कर, 5 दूनी 10 मन सु बिहारी दास, मिले अनन्य सत्संग सो फिर भजन बड़ विश्वास। अनन्य लोगों को सत्संग और 10 इंद्रियों को बस में करके 11 में मन को भी अपने को बस में करके रखे। आप हमारी बात को विश्वास पूर्वक सुन लियो। ऐसो श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे, निश्चित ही आपके भजन में बढ़ोतरी होगी। सावधानी हमें ये बरतनी पड़ेगी कि भैया ये प्रसाद कौन सा है, कहीं ये प्रसाद वो तो नहीं है काऊ को छोरा एक्सीडेंट में ख़त्म है गयो, वो प्रेत है जाए और महाराज अपने घर वाले को डरावे और डराए के महाराज बातें भयभीत है के, बातें डर के ये लोग भंडारों करे हैं। और भंडारों करने में ये यही सोचें कि हमारे बेटा को उद्धार है जाए। श्री बिहारिंदास जी एक दोहा में कह रहे हैं, इनकी कृपा से ये दोहा याद आए गए हो कि हत्या खाई पेट भरो, हत्यारे डराए, बड़ो हत्यारो जानिए, जे हत्यारे को अन्न नहीं खाए। भैया जमीनन के पीछे घरन में कलेश ऐसे ऐसे है जाए कि एक दूसरे को जानते मार दे हैं, और जाकू जाने जानते मार दियो है वो भैया फिर बाकू दीख है बाय डरावे। बाकी उपलक्ष्य में ये लोग भंडारा करे हैं कि या कोई अप्रेत जौनी ते कैसे भी उद्धार है जाए। और साधु बड़े भारी भीड़ की भीड़, जैसे कोई भेड़ बकरियान की भीड़ चली जाए, चले जा रहे हैं। और महाराज बाबा भंडारे को खाए के आप जो सोचें आज तो इतनी दक्षिणा मिल गई है। भैया ये सब तुम्हारे भजन के कार्य बहुत नुकसानदायक है। तो समाज में भी आज प्रसाद सावधानी से ही लेना चाहिए, क्योंकि इतने जो दोना भर भर के प्रसाद मिल रहे हैं, ये सब प्रसाद में कोई ना कोई निमित्त छिपा हुआ है। कैसे आप सावधानी बरतोगे, वो तो यह बातें कहकर छुट्टी कर दें कि लो भैया एक डिब्बा प्रसाद को दे दीजो या लाला दलिया प्रसाद की दे दीजो, पर या में कहा निमित्त है या कुछ समझना तो बहुत मुश्किल है। तो भजन करने वाले उनको चाहिए कि इन सब चीज़ों से भी आप अपनी दूरी बनाए के रखो, और जितना है सके स्वामी जी महाराज को नाम चिंतन गुणानुवाद जहाँ हो तो होए वहाँ पे आप कर सको हो। जरूरी नहीं है कि स्थान विशेष पे जाए के ही हमें कृपा होगी। स्वामी हरदास जी के नाम में ही सब कछु समायो भयो है। तो आप लोगों को ये चाहिए कि हम लोग प्रसाद को भी पूरा ध्यान रखें कि ये कहीं ऐसा प्रसाद तो नहीं है तो हमें हमारे जीवन धन से वंचित कर देगो। तो भैया आज ये प्रसाद की महिमा आपको श्रवण करने को मिली है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।